आमच्या प्रत्येक न्यूजचे अपडेट पाहण्याकरिता यूट्यूब चॅनलवर जाऊन लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर जाऊन क्लिक करा। न्यूज आवडली असेल तर नक्की शेअर करा। 21 जून जागतिक योग दिन के निमित्त हमारे सामने प्रस्तुत है श्री कैलाश भद्रकीय सर। कैलाश भद्रकीय सर यह योग प्रशिक्षण हरिद्वार रामदेव बाबा योग प्रशिक्षण केंद्र से प्रशिक्षण जिन्होंने लिया है, अभी वे राष्ट्रीय हाई स्कूल में कार्यरत है और एक उत्कृष्ट शारीरिक शिक्षक के रूप में वे काम कर रहे हैं। मंच पर आसीन हमारी दूसरी सदस्य जो आपको दिखाई दे रही है, यह है वंशिका खंडेलवाल, नैसर्गिक पर्यावरण संवर्धन की युवती अध्यक्ष, जो कि आज का सूत्र संचालन संभालेंगी। मैं मंच को, व्यासपीठ को वंशिका की ओर सौंपता हूँ। धन्यवाद। सबको योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं वंशिका खंडेलवाल, नैसर्गिक पर्यावरण संवर्धन व मानवता विकास संस्था की युवती अध्यक्ष। आज हम यहाँ महालक्ष्मी सेलिब्रेशन के प्रांगण में उपस्थित हुए हैं योग दिवस के उपलक्ष्य में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत 2014 से हुई और इसे संयुक्त राष्ट्र की घोषणा के बाद वर्ष 2015 से हर साल 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। यह दिन वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। योग मन, मस्तिष्क एवं शरीर का एक अभ्यास है जो मनुष्य को दीर्घ जीवन प्रदान करता है। योग की विभिन्न शैलियाँ होती हैं, जिनमें शारीरिक मुद्राएं एवं रिलैक्सेशन आदि शामिल है। भारत में योग का इतिहास लगभग 5000 साल पुराना है। योग की उत्पत्ति सर्वप्रथम भारत में ही हुई, फिर वह दुनिया के अन्य देशों में लोकप्रिय हुआ। भगवान शिव को दुनिया भर के योगियों का गुरु माना जाता है। ऋषि मुनियों ने योग को लोकप्रिय बनाया और योग ने दुनिया भर में ख्याति अर्जित की। आज सूर्य नमस्कार, अनुलोम विलोम एवं ध्यान का अभ्यास तन को स्वस्थ और मस्तिष्क को शांत रखने के लिए किया जाता है। मोदी जी ने कहा था, योग भारत की प्राचीन परंपरा का एक अमूल्य उपहार है। यह दिमाग और शरीर की एकता का प्रतीक है। मनुष्य और प्रकृति के बीच विचार, संयम और पूर्ति प्रदान करने वाला है तथा स्वास्थ्य और भलाई के लिए एक समग्र दृष्टिकोण को भी प्रदान करने वाला है। हमारी बदलती जीवन शैली में यह चेतना बनकर हमें जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद कर सकता है। निरोगी और स्वस्थ जीवन जीने के लिए योग करना जरूरी है। धन्यवाद। तीसरे विश्व योग दिवस के 6वां विश्व योग दिवस अपन आज यहाँ मना रहे हैं और हर साल 21 जून को यह मनाया जाता है। इसके 2 विश्व रिकॉर्ड बने हुए हैं, आपको शायद पता ना हो, इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ। 21 जून 2018 को राजपथ दिल्ली पे जो 21 जून को योग मनाया गया, उसमें 2 विश्व रिकॉर्ड बने। एक तो कि 35,985 लोगों ने एक साथ इस योग को वहां पे किया। उसका सूत्र संचालन अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी कर रहे थे। और दूसरा विश्व रिकॉर्ड यह है कि उसी दिन 85 देशों में एक साथ इस योग को मनाया गया। तो आज फिर से सबको मैं इस योग दिवस पे शुभकामनाएं देना चाहता हूं और योग प्रारंभ करना चाहता हूं। तो सबसे पहले सब लोगों को अपनी जगह पे खड़ा होना है। मेरे साथ सभी लोगों को खड़ा होना है। थोड़ा योग आप आगे साइड
सबसे पहले जिन किन्हीं लोगों की हाइट नहीं बढ़ती उनके लिए, और खड़े से जो योग करते हैं अपन उसमें हाइट ज़्यादा बढ़ती है, तो सबसे पहले अपन खड़े रहकर जो योग करते हैं वो सीखेंगे, वो करेंगे। सबसे पहला है ताड़ासन। ताड़ासन में दोनों पांव अपने एक साथ, हाथ इस तरह सर के ऊपर। अब इन्हीं हाथों को ऊपर स्ट्रेच करना है, पांव भी नीचे, फिर से ऊपर, फिर से नीचे, फिर से ऊपर, फिर से नीचे। इसे ताड़ासन कहते हैं और हाइट बढ़ाने में इस योगा की मदद होती है। दूसरा है वृक्षासन। एक पैर पे खड़ा होना होता है। देखिए, पहले अपना बायां पैर दाएं पैर पे रखिए, दोनों हाथ साइड में, दोनों हाथ धीरे धीरे ऊपर, धीरे धीरे हाथ नीचे। अब दायां पैर बायां पैर पे रखना है, फिर से हाथ नीचे। इसे वृक्षासन कहते हैं। यह वृक्षासन है। नीचे, हाथ ऊपर सीधे, फिर से धीरे धीरे सीधे हो जाओ। अब दूसरी तरफ, यह त्रिकोणासन है। चौथा आसन है ये गरुड़ासन है। ये जो सारे आसन अपन ने किए, इससे अपनी हाइट बढ़ने में बहुत मदद होती है। अब अपन बैठ के जो आसन होते हैं वो सीखेंगे। तो सभी लोगों को अपने जगह पे नीचे बैठना है। तो बैठकर कोई भी आसन करने से पहले सूक्ष्म व्यायाम किया जाता है। तो पहले अपन सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, जिसमें आपको सीधे बैठना है। ऐसे सीधे पैर करना है एक तरफ, हाथ पीछे रखना है और धीरे धीरे अपने पाँव को आगे स्ट्रेच करना है, पीछे स्ट्रेच करना है, आगे स्ट्रेच करना है, पीछे, आगे पीछे। फिर दोनों पैर को वही जगह पे गोल घुमाना है। घुटने मुड़ने नहीं चाहिए। 3 बार सीधा और 3 बार उल्टा। जैसे हाथ की ताली बजाते हैं वैसे पैरों की ताली बजाना है। अब इसमें दोनों पैर को जितना चाहे उतना अंतर आप अपने हिसाब से लेना है। इसमें सबसे पहला है कि जिसकी कमर मोटी होती है और दोनों कमर के पास का अगर आपको चर्बी घटानी है तो दोनों हाथ ऐसे रखो और अल्टरनेट टो टच, ऐसे हाथ लगाना है। अब बाएं पैर को जो अंगूठा है उसको दोनों हाथों से पकड़ो और सर को अपने घुटने पे लगाना है। दूसरे पैर रिलैक्स, दोनों पैर को जोड़ो, बटरफ्लाई। नीचे लगने चाहिए दोनों पैर जमीन पे। सबसे पहले अपन आप पद्मासन जिसे बोलते हैं उसमें बैठना सीखेंगे। पद्मासन में कैसा बैठा जाता है, तो आपको पहले अपना दाहिना पैर बाएं पैर पे रखना है और फिर धीरे से बायां पैर दाहिने पैर पे रखना है और पीठ सीधी
और झुकना नहीं है, सीधा बैठना है। सीधे रहेंगे। एक पैर सबसे पहले अपन बायां पैर लेते हैं। बायां पैर एकदम अपने पास में रखो और जो बायां हाथ है, बायां पैर पास में, बायां हाथ पीछे, और जो दाहिना हाथ है उसको बाएं पैर में फंसा के और पीछे देखना है। ठीक इसी तरह अब दाहिना पैर पास में लेना है और बायां पैर नीचे है तो बायां हाथ नीचे और ऐसा बैठना है आपको। एक गोमुख आसन है। इस आसन को करने से अपेंडिक्स जैसी जो बीमारियां हैं वो आपको कभी छू नहीं पाएंगी। ठीक इसी तरह विपरीत करनी करना है। अब दायां पैर नीचे और बायां पैर ऊपर। बायां पैर ऊपर है इसलिए बायां हाथ ऊपर और दाहिना हाथ नीचे। रिलैक्स। सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम, आपको ऐसे पैर हिलाना है। पैर क्रॉस करो, क्रॉस। अब इसमें सबसे पहले पेट के लिए आसन है। जिसका पेट ज्यादा है, जिसको कमर मजबूत करना है, पेट कम करना है, दोनों हाथ सामने रखो, ऐसे सामने रखो अपने सर के नीचे और पैर सीधे जोड़े हुए ऊपर उड़ो, ऊपर देखो। जिसको पेट कम करना है उसने ये आसन को कम से कम 20 से 25 बार करना है इस तरीके से। ये भुजंगासन का प्रकार है, इसे भुजंगासन कहते हैं। कौन सा आसन? भुजंगासन। यह दूसरे तरीके से भी किया जाता है। दोनों हाथ अपने कंधे के नीचे रखिए और ठीक उसी प्रकार ऊपर उठिए। नीचे ऊपर, नीचे ऊपर। ऐसा 25 बार करने से रोज आपके पेट की चर्बी कम हो जाएगी और पेट आपका कम होने में मदद होगी। इसके बाद अपने को करना है कमर ऊपर, कमर के बल लेटना है। इसमें भी सबसे पहला है पैर आपको गोल घुमाना है। एक पैर गोल घुमाना है, 3 बार सीधा, 3 बार उल्टा। अब दूसरा पैर 3 बार सीधा, 3 बार उल्टा। देखो दोनों पैर जोड़ो, दोनों पैर, दोनों पैर, दोनों पैर घुमाओ। 3 बार सीधा, 3 बार उल्टा, दोनों पैर। इसमें सबसे पहले बाद हस्तासन करना है। जो पेट की बीमारियां रहती है उसके लिए दोनों घुटने आपको ऐसे पास में लेना है और दोनों घुटने इस तरीके से पकड़ के घुटनों को अपनी नाक लगाना है। रिलैक्स। एक पैर लेके घुटने को नाक लगाना है इस तरीके से। दूसरा पैर, सेतुबंद आसन। दोनों पैर ऐसे पास में और दोनों हाथों से एड़ी को पकड़ना है और पेट को ऊपर उठाना है।
बाद उसी स्थिति में चक्रासन करना है। दोनों हाथ पीछे और पूरे शरीर को अपने ऊपर उठाना है इस तरीके से। ये चक्रासन है, इसे चक्रासन कहते हैं। इसके बाद सर्वांगासन करना है। सर्वांगासन में अपने पैर ऊपर रहते हैं और उसी सर्वांगासन के बाद उसी में वो पैर पीछे ले जाने से हलासन होता है। तो अपन सर्वांगासन करेंगे। यही दोनों पैर पीछे ले जाना है और हाथ नीचे जमीन पे टिकाना है। ये हलासन हो गया। दोनों घुटने कान के पास लाना है। वो दवा है कि आप इसे जड़ से मिटा सकते हैं। चाहे आपकी शुगर हो, चाहे बीपी हो, तो उसके लिए भी आसान है। आपकी शुगर कंट्रोल करना है, आपको बीपी कंट्रोल करना है। ये जो सारी बीमारियां हैं, यह उत्पन्न होती है कहां से? पेट से। खाने पीने का ढंग, समय और खाने के साथ में पानी का सेवन सबसे महत्व की बात है। कहा गया है कि खाने से पहले पानी जल समान, अमृत समझा जाता है उसे। अमृत समान होता है पहला पानी जो अपन खाने से 1 घंटा पहले पीते हैं। खाते समय पानी सलाइन समान बोलते हैं। जैसे सलाइन लगती है ना, बॉटल लगती है, ठसका आ गया, घास अपने गले में अटक गया तो 1 घूंट पानी पी लिया। लेकिन खाने के बाद का जो खाना खाते बराबर जो पानी पीते हैं उसे कहा जाता है जहर समान। आप जहर पी रहे हो ऐसा है। उसका मतलब होता है आपके पेट में खाना पचाता है आमाशय, और आमाशय खाना पचाता है। जैसा अपन पहला निवाला लेते हैं वैसा आमाशय का काम शुरू हो जाता है। उसका समय है 1 से 1.5 घंटा। 1.5 घंटे जो अपन जो भी अनाज खाते हैं वो आमाशय में रहता है। 1.5 घंटे में आमाशय उसे पचाकर निकाल देता है। लेकिन खाते बराबर अगर पानी पिया तो वो आमाशय बंद पड़ जाता है और वो अनाज अपने पेट में 1 से 1.5 घंटे रखा हुआ रहता है। और रखा हुआ अनाज कैसा हो जाता है सभी को पता है। उसे कार्बोहाइड्रेट तैयार होता है, वहीं से शुरू होता है एसिडिटी, गैस, जलन, बदहजमी, सारे प्रॉब्लम वहीं से शुरू होते हैं। और वही प्रॉब्लम फिर आगे बीपी में कन्वर्ट होता है, कोई शुगर में कन्वर्ट होता है। तो उसी के लिए कुछ व्यायाम है वो मैं आपको बताऊंगा अभी। सबसे पहले उसमें वज्रासन है। अब वज्रासन में कैसे बैठना है? आपका बायां पैर इस तरीके से आपको नीचे लेना है और दाहिना पैर फिर से नीचे लेना है। ये हो गया आपका वज्रासन। अब इसमें बहुत से लोग खाना खाकर घूमने जाते हैं। योग वो शक्ति है कि आपको खाना खा के घूमने की भी जरूरत नहीं है। आप खाना खाने के बाद इस आसन में बैठ सकते हैं। और वो कैसे होता है वो भी बताते हैं। खाना खाने के बाद वज्रासन में क्यों बैठना चाहिए? अपने शरीर में नॉर्मली 6 लीटर खून रहता है और जो ज्यादा तंदुरुस्त है, अच्छा है, मोटा हट्टा, उसके शरीर में 7 लीटर। तो विभाजन इस तरीके से होता है 2 लीटर कमर के नीचे, 2 लीटर बीच में और 2 लीटर ऊपर। अब ऐसे बैठने से क्या होता है कि आप आधा घंटा बैठ नहीं सकते इस आसन में, क्योंकि क्या हो जाएगा, पैर जाम हो जाएंगे, पैर काम नहीं करेंगे, आप उठ भी नहीं सकेंगे और कुछ नहीं कर सकेंगे। इसका कारण होता है कि जो ब्लड है अपन ऐसे बैठने से ब्लड नीचे नहीं जाता और नीचे का ब्लड ऊपर नहीं आता। इसीलिए वो ब्लड क्या होता है, इस खाने में मिल जाता है और आमाशय को पूर्ति देता है। और उस तरीके से क्या होता है कि वो जो खाना है वो आमाशय को पचाने में बहुत मदद करता है। तो सबसे पहले ये हो गया अपना वज्रासन। इस वज्रासन में अपन बैठे हैं, खाना खा के आप इस आसन में अगर बैठेंगे तो
कभी कभी कहीं खाना खाने गए, कुछ अच्छी चीज मिल जाती है खाने में, शादी में गए कहीं गए तो अब किसी को गुलाब जामुन अच्छे लगते हैं, किसी को दही बड़े अच्छे लगते हैं, नहीं भरपेट खा लेते हैं और फिर क्या होता है कि बैठना उठना मुश्किल हो जाता है और अपनी इच्छा होती है कि जल्दी से लेट जाए। ऐसी स्थिति में आप इस आसन को कर सकते हैं। आपको 10 मिनट यह करने से बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा और आपका पेट हल्का हो जाएगा, आपको अच्छा लगने लगेगा। इसके बाद जो मैंने बोला था आपको, बीपी हो गया, आपका शुगर हो गया, बदहजमी हो गई, जलन हो गई, ऐसे बीमारियों को दूर करने के लिए मंडूकासन। मंडूकासन दोनों हाथों की मुट्ठियां इस तरीके से बंद करना है, वज्रासन में बैठना है और दोनों मुट्ठियां पेट में जो नाभि रहती है, नाभि के दोनों साइड ऐसा रखना है, सांस को लेके छोड़ देना है, सांस पेट में नहीं रहनी चाहिए और नीचे झुकना है और ऊपर देखना है आसमान की ओर। कम से कम इस आसन को 1 से आधा मिनट आपको रोज करना है। महिलाओं की कमर दर्द होता ही है। दूसरा है पेट और तीसरा है सर। ये 3 चीजें महिलाओं में कॉमन है, पेट दर्द, कमर दर्द और सर दर्द। तो इसके लिए स्पेशली कुछ बताना चाहता हूँ जो अपन ने किए हैं। अगर आपको ऐसा कुछ होता है तो आप ये आसन कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला वही पेट का आसन है जो अपन कर चुके हैं, जिसे भुजंगासन कहते हैं। इस तरीके से ये आसन आपको 20 बार को भी करना है। दूसरा तरीका, दोनों हाथ इस तरह पकड़ना है और सर के नीचे अपने रखना है और फिर से उठना है ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तीसरा आसन है चक्रासन, जो अपन ने किया है। मैं अभी ये महिलाओं के 3 दर्द के लिए बता रहा हूँ, तो ये पेट और कमर के लिए है, जो आप धनुरासन जिसे कहते हैं। ये 3 आसन और चौथा आसन उष्टासन, जो अभी किया अपन ने। और शलभासन। ये 5 आसन करने से आपका पेट दर्द, कमर दर्द बिल्कुल दूर हो जाएगा। और रहा सर का सवाल, तो सर के लिए आप विक्स या बाम यूज करते हो। सर के दोनों ओर, सर में से यहाँ वेन्स निकली है, नसें गई है,
और यहाँ देखिए आप हाथ लगा के ऐसा ऐसा आपको पता चलेगा दोनों तरफ। आप बाम या विक्स जो लगाते हैं, सर दर्द हो रहा है, लेकिन कौन सा सर दर्द? जो टेंशन से होता है, ज्यादा एक्सर्शन से होता है। लेकिन किसी को कोई बड़ी बीमारी है और उसका सर दर्द नहीं, सर ने बोला था कि वो ऐसा बाम घिसने से सर दर्द चला जाता है। नहीं, सर दर्द कौन सा? जो कभी कभार होता है या कुछ टेंशन से होता है या फिर एक ज्यादा एक्सर्शन से होता है, तो आपको विक्स या बाम लगाना है और दोनों ये कम से कम 10 से 15 मिनट इस तरीके से ऐसा धीरे 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 उसकी मालिश करना है। आपका टेंशन से या कोई ज्यादा एक्सर्शन से या एक आध बार ऐसे कुछ कम ज्यादा धूप से, कुछ कम ज्यादा खाने से जो सर दर्द होता है, यह बिल्कुल आपका दूर हो जाएगा। ये हो गया महिलाओं का। अब पुरुषों के लिए, बहुत से पुरुषों को अपने शरीर बनाना होता है, अच्छा दिखना होता है, उसके लिए भी आसन है। पर मैं आपसे थोड़ी क्षमा चाहूंगा। 10 मिनट के बाद मैं आपको स्पेशल पुरुषों के लिए जो आसन करने चाहिए वह बताऊंगा। उसके बाद आगे और भी कुछ मैं आपको बताने वाला हूं, कुछ दवाइयां हैं, तो यह मैं आपको 2 मिनट बाद, ब्रेक के बाद बताऊंगा। तब तक नमस्कार। संवर्धन मानवता विकास संस्था अचलपुर यह काफ़ी अच्छा काम कर रही है। योग दिन पूरे विश्व में आज के दिन मनाया जाता है। यह विश्व दिन अपने यहाँ पे भी होने को होना, ऐसा यह संस्था ने जब डिसाइड किया, काफ़ी अच्छा डिसीजन था, काफ़ी अच्छा लगा। पहली बार अपन भी कुछ तो भी अपने शहर में ऐसा कुछ कर रहे हैं, आगे इससे भी बहुत अच्छा होगा। और ऐसा ही इस संस्था ने और भी नए नए कुछ प्रोग्राम लेने को होना। इस प्रकार के मैं इस प्रोग्राम के संस्थान को शुभेच्छा देता हूँ। धन्यवाद। श्री कैलाश सर को मोमेंटो देते हुए स्वप्निल जी मर्गे, एक बहुत बड़ा योगदान कैलाश सर ने आज हमें दिया है। उसी के साथ स्वप्निल भैया ने भी जो ये परिसर हमें उपलब्ध करके दिया, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं जो हमारी युवतियां है, पूरी टीम को यहाँ आमंत्रित करूंगा। युवक अध्यक्ष जब ये संस्था अच्छा योगदान दिया और एक ही दिन में हमारी ये पूरी कार्यकारिणी गठित हुई, इसके लिए संस्था की ओर से मैं कैलाश सर का, महालक्ष्मी सेलिब्रेशन हॉल के संचालक स्वप्निल मर्गे का, सचिव बद्रटी जो सचिव जो उपस्थित है इनका, बाकी सभी का मैं यहाँ आभार व्यक्त करता हूँ। और इसी तरह के कार्यक्रम हम भविष्य में समयानुकूल, वातानुकूल लेते रहेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आमच्या प्रत्येक न्यूजचे अपडेट पाहण्याकरिता यूट्यूब चॅनलवर जाऊन लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर जाऊन क्लिक करा। न्यूज आवडली असेल तर नक्की शेअर करा।